जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। यह तस्वीर मैं आपको विकास की दिखा रहा हूं और आप भी ये कहेंगे कि ये कैसी तस्वीर है विकास की। इस समय मैं सांबा के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में मौजूद हूं और आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर की यह सड़क जो लगातार बदहाली का शिकार हो रही है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो गड्ढे हैं बड़े बड़े गड्ढे हैं और लगभग 1.5 फुट से ज्यादा जो गड्ढे हैं, पूरी सड़क में इसी तरह से गड्ढे आपको नजर आएंगे। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक लोड कैरियर गाड़ी जो है यहां से निकल रही थी, लेकिन ये गाड़ी जिस पोजीशन में है ये पोजीशन हम आपको बता रहे हैं कि इसी तरह से जो गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, हालांकि गाड़ियां तो साइड से गुजर जाती हैं, लेकिन अक्सर रात के समय में भी इस तरह के हादसे हमें देखने को मिलते हैं कि गाड़ियां गड्ढों में पड़ जाती हैं और इसी पोजीशन में गाड़ियां आपको नजर आएंगी। जिस तरह से ये पोजीशन आप गाड़ी की देख रहे हैं, देखिए गाड़ी का एक टायर आप देखिए जो गड्ढे में है और एक टायर जो है सड़क के ऊपर है और आप अंदाजा लगाएं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे यहां पर इस सड़क में पड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ये है हमारे विकास की एक ऐसी तस्वीर जो हमें अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन इसके ऊपर कंसर्न अथॉरिटीज की बात कर लें तो वो जो संज्ञान है उनकी तरफ से नहीं लिया जाता। इससे पहले हम आपको हाईवे की तस्वीर दिखा चुके हैं कि हाईवे की कितनी बद से बदतर हालत हो चुकी है। और हम अगर इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर की बात करें तो एक सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है सांबा का और यहां पर बड़े बड़े लोग जो बाहरी राज्यों से आकर यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े यूनिट्स यहां पर लगाते हैं, लेकिन शायद वो भी ये सोच रहे होंगे कि हम यूनिट लगाकर यहां पर क्या करेंगे, यहां पर चलने के लिए रास्ता ही नहीं है। देखिए लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में आते हो सांबा का फेज 1 से, जब आप हाईवे बसंतर दरिया को क्रॉस करके यहां इंडस्ट्रियल एरिया में एंटर करते हैं, आखिरी तक आपको जो सड़क ये दिखाई देगी ये इसी हाल में दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह से ये गाड़ी फंसी, गाड़ी के जो चालक हैं हमारे साथ है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कहेंगे, लेकिन इसी पोजीशन में आपको गाड़ियां अक्सर इस रोड पर नजर आएंगी जिस तरह से यहां हमने आपको ये तस्वीर दर्शाने की कोशिश की है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या लगता है इंडस्ट्रियल एरिया में ये जो सड़क है टॉप टू बॉटम देखें तो इसी तरह से गड्ढे आपको 1.5-2 फीट नजर आएंगे। क्या कहेंगे, कितनी नेग्लिजेंस है जिसको लेकर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा? हादसों का शिकार लगातार लोग हो रहे हैं। ऋषि जी, एक तो गाड़ियों का नुकसान होता है, ऊपर से जो सिडको का डिपार्टमेंट है ना, जो इंजीनियरिंग विंग देखता है इसको, जब से ये सड़क बनी हुई है इसकी यही हालत रही और करोड़ों रुपए इस पे खर्च कर दिए इन्होंने और कभी भी ये अप टू डेट नहीं और बिना प्लानिंग के, बिना डिजाइन और उसके ये सड़क बनाई गई है। जब बरसात होती है नाली में पानी कम, सड़क पे ज्यादा बहता है। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं ये एक नेग्लिजेंसी है जिसको लेकर संज्ञान? करप्शन है, नेग्लिजेंसी नहीं है ये। करप्शन, टोटल करप्शन है ये। इनसे रिकॉर्ड मांगा जाए कि बताओ जब से सिडको बना कितने रुपए इस स्ट्रेच पे खर्च किए आपने। वन टाइम सेटलमेंट होता है, विदेशों में जाएं आप देखेंगे रोड बनेगी तो अगले 50 साल की सोच के बनाते हैं। ये तो बोलते हैं पैसे आए खर्चे हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन जिस तरह से आपने ये तस्वीर दर्शाने की कोशिश की है कि गाड़ी जिस पोजीशन में है, इसी तरह से अक्सर गाड़ियां जो वो गड्ढों में पड़ जाती होंगी, हादसे होते होंगे। 2 व्हीलर वाले तो मुझे लगता है कि न जाने कितने इंजर्ड हो गए होंगे। वो सर को क्या बोलेंगे आप, गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, मोटरसाइकिल जो बाहर का बंदा आ रहा है उसको चोट लगी, किसको बताएगा? वो सुनने वाला कौन है? यहाँ लाइट लगा रखी है इन्होंने रोड पे, कभी भी इनसे देखना रात को जलती है ये, यानी स्ट्रीट लाइट भी नहीं चलती। सब पैसे का कमाल है कि माल पैसे खर्चने हैं, उसकी एंड में क्या यूज हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है इनका। ये सिडको का जो इंजीनियरिंग विंग है ना, टोटली करप्शन का हेडक्वार्टर है। इनकी तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इनकी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये जो तमाम इस समय बदहाली की तस्वीर बनी है इसको लेकर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, कोई मरम्मत का कार्य किया ही नहीं जा रहा? किया नहीं जा रहा सर। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जब से ये रोड बनी हुई है, जब भी बारिश आती है नाली में पानी कम, रोड पे ज्यादा होता है, उससे 4 गुना पानी ज्यादा होता है। कोई ड्राइंग, कोई डिजाइन, कोई आगे की सोच के काम होता है ना। ये सोचते हैं कि पैसा आया ये खर्च करो, अगली बार देखेंगे क्या करना। यानी इतना विकास है कि संभाला नहीं जा रहा। हाँ, इतना पैसा आ रहा है संभाला नहीं जा रहा है। विकास की बात नहीं है, इनको पैसे से मतलब, विकास होना होता तो बहुत। J&K में जितना पैसा आज तक आया है ना सेंटर की तरफ से या जहां से भी, यहाँ की सारी सड़कें RCC की होनी चाहिए थी, खा गए ये डिपार्टमेंट वाले और ठेकेदार मिलके। यानी हालात बद से बदतर है। बदतर की, ये इससे बदतर क्या हो सकता है?
बिल्कुल ये इन्होंने अपने दिल की बात कही है, अपनी जुबानी इन्होंने बताया है, पूरा व्याख्यान कर दिया कि कारण क्या है इस बद से बदतर हालत में। जो सड़क आप देख रहे हैं, 2-2 फीट के गड्ढे हैं। देखिए 1.5 फीट से भी ज्यादा का ये गड्ढा है। जिस तरह से गाड़ी जिस पोजीशन में आप देख रहे हैं, इसी तरह से दिन भर में न जाने कितनी गाड़ियां निकलती हैं, इसी तरह से वो गड्ढों से निकलती हैं। और बताया जा रहा है कि ये देखिए क्या हालत होती होगी गाड़ी की। देखिए एक गाड़ी जिस तरह से ये ऐसे निकली है, तो न जाने जितनी गाड़ियां यहां दिन भर में निकलती हैं तो उनकी तो हालत बद से बदतर हो जाती होगी। यानी दुश्वार हो चुका है यहां से निकलना। और कहीं ना कहीं करप्शन को लेकर यहां पर जो है बात ये चालक जो वो कहकर गए हैं, करप्शन का बोलबाला जो है वो कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है। इसी के चलते मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा। अगर मेंटेनेंस के लिए फंड्स आते हैं तो फंड्स को जो है वो सही से एलोकेट किया जाए, या ताकि लोगों को सहूलियत मिले। देखिए इंडस्ट्रीज लगाने की आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब जो है वो बनाया जाएगा। इतना बड़ा ये इंडस्ट्रियल हब ऑलरेडी है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज रोड को लेकर बात करें तो वो आप दे नहीं पा रहे। देखिए कई दिनों से हमें फोन कॉल आ रही थी कि सिडको की जो सड़क है उसकी हालत जो है वो आप प्रशासन तक पहुंचाएं, बताएं कि आखिर किस तरह से लोग यहां से गुजरेंगे। गाड़ी लेकर जो लोग यहां से गुजरते हैं, अक्सर रात के समय में खासतौर पर दिक्कतें आती हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स कहा जा रहा है कि यहां जलती नहीं है। और गाड़ी वाले जो खासतौर पर 2 व्हीलर वाले जो यहां से निकलते हैं, वो तो कई बार गड्ढों का उनको पता नहीं चलता, कई बार वो यहां पर 2 व्हीलर वाले गिरे हैं, इंजर्ड हुए हैं। लेकिन अगर 4 व्हीलर यानी चौपहिया वाहन की बात करें तो वो भी इसी तरह से निकलते हैं, जिस तरह से एक गाड़ी हमने आपको यहां गड्ढों में से निकाल कर बताई है। ये एग्जैक्ट पोजीशन हमने बताई कि ये पोजीशन रहती है गाड़ियों की यहां पर। और इसी तरह से मैं आगे जाकर भी थोड़ी सी ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए पूरी की पूरी सड़क जो है वो इस समय बद से बदतर हालत में है, बदहाली का शिकार हो रही है। देखिए दूर तक की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, देखिए गाड़ी किस पोजीशन में आ रही है। ये तस्वीर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा। गाड़ी जिस पोजीशन में आ रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रोड की क्या हालत है, बद से बदतर हालत है। कंसर्न अथॉरिटीज को लेकर बात कर लें तो उनकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। संज्ञान लिया जाता तो शायद ये हालत आज ना होती। यानी ना तो स्ट्रीट लाइट्स का कोई मरम्मत का कार्य यहां पर किया जा रहा है, और ना ही गड्ढों को यहां पर भरा जा रहा है। कोई मरम्मत जो है वो गाड़ियां जो निकलती हैं यहां से, रोड की कोई मरम्मत नहीं है। देखिए 1.5 से 2 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, इसी बदहाली का शिकार ये स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये मैंने आपको कैप्शन में दिखाया कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ये कैसी तस्वीर है विकास की? ये हम सवाल प्रशासन से पूछते हैं, ये हम सवाल कंसर्न अथॉरिटीज से पूछते हैं कि आखिर आप कब इसकी मरम्मत करेंगे, कब लोगों को सहूलियत मिलेगी। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर ये चर्चाओं में है कि इतना बड़ा हब है इंडस्ट्रीज का, हम बाहरी राज्यों के लोगों को यहां पर इन्वेस्ट करता देख रहे हैं, लेकिन वो भी क्या देख रहे होंगे, कैसी ये तस्वीर है हमारे जम्मू कश्मीर के इस सांबा के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर की। और इस तरह की तस्वीरें हम ये कोई पहली बार आपको नहीं दिखा रहे, पहले भी आपको दिखा चुके, लेकिन कम से कम इस इंडस्ट्रियल हब सांबा की बात करें तो यहां कम से कम सड़क तो आप जो है वो एक मूलभूत सुविधा तो अच्छी से दे दीजिए, ताकि बाहर से कोई अगर इन्वेस्ट करने यहां पर आए तो उनको लगे कि नहीं यार वाकई में यहां पर फैसिलिटीज अच्छी है, यहां पर हमें एक नहीं बल्कि 2-2 हब जो है वो लगाने हैं। लेकिन क्या हालात आप दे रहे हैं, क्या हालात आपने बनाकर रखे हुए, बद से बदतर हालत है। मैं जिला प्रशासन सांबा से और कंसर्न अथॉरिटीज जो सिडको अथॉरिटीज हैं उनको भी हम ये अपील करेंगे कि इसको लेकर मरम्मत का कार्य शुरू किया जाए, मेंटेनेंस की जाए। देखिए कुछ लोग जब वो ये हमें बोल देते हैं कि भाई साहब सड़क की हालत आप बताएं, क्या हालत है, यहां पर निकला नहीं जाता। अभी तो ये बारिश नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर आप यहां से निकलना ये आप भूल जाइए, आप यहां से नहीं निकल सकते। लोग रॉन्ग साइड से निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालांकि दूसरा स्ट्रेच भी धीरे धीरे जो है वो अब खराब होना शुरू हो चुका है, इसलिए जब रॉन्ग साइड चले जाते हैं तो जो सही दिशा में व्यक्ति गाड़ी लेकर आते हैं तो कई बार गाड़ियों की टक्कर भी हो जाती है, कई बार गाड़ियां जो वो कोलाइड हो जाती हैं। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। सड़क हादसे तो लगातार यहां पर हो रहे हैं, यानी यहां पर सड़क हादसे, गाड़ियां टूट रही हैं, 2 व्हीलर वाले बेचारे परेशान हो चुके हैं कि उनका तो यहां से निकलना ही दुश्वार है। 4 व्हीलर वाला चलिए धीरे धीरे कोशिश करता है कि निकल जाए गड्ढे को आहिस्ता से क्रॉस करके, लेकिन 2 व्हीलर वाला जब आता है स्किड हो जाता है। यहां पर रेत बजरी जिस तरह से यहां पर बिखरी हुई है, ये जो ब्लैक टॉप इसको किया था, तमाम ये बजरी लुक हुई है, पूरी बाहर निकल चुके हैं। गड्ढे देखिए 1.5 2-2 फीट यहां पर गड्ढे बन चुके हैं, ये तालाब की शक्ल में ये गड्ढे आ चुके हैं। तो हालात बद से बदतर हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर सांबा में सड़क के। इसलिए
सड़क को लेकर कोई संज्ञान लिया जाए, इसकी मरम्मत की जाए। हाईवे की जो हालत हमने आपको पिछले दिनों में बताई, बद से बदतर हालत, अभी भी आप देख सकते हैं थोड़ी मरम्मत उसकी जरूर हुई है, लेकिन जब चीजें हाईलाइट हुई उसके बाद मरम्मत हुई। अब हम इसे भी हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको लेकर भी कुछ संज्ञान कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से लिया जाए, ताकि अच्छी सड़क सुविधा जो है वो लोगों को मिल पाए, और वो लोग जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर सांबा में आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, कम से कम उनको तो अच्छी सड़क मिलनी चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो एम्प्लॉयज काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, वो पैदल चलते हैं, तो उनका पैदल चलना भी दुश्वार है। हर व्यक्ति जो इस इंडस्ट्रियल सेंटर ग्रोथ सेंटर से जुड़ा हुआ है, वो हर एक व्यक्ति परेशान है। हम ये नहीं कह रहे कि जो कंसर्न अथॉरिटीज के लोग हैं वो भी परेशान होते होंगे जब वो यहां से निकलते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक सोच ऐसी आनी चाहिए, एक मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि नहीं, अगर हमें दिक्कत आ रही है तो हर एक व्यक्ति को दिक्कत आ रही है, तो इसका कोई ना कोई जो है वो हल निकालना चाहिए, इसका कोई संज्ञान लेकर इसकी मरम्मत का कार्य शुरू करना चाहिए। इसको लेकर यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन करने वाला कोई है नहीं, पूछने वाला कोई है नहीं, इसलिए लगातार आरोप जो है भ्रष्टाचार के भी लगाए जा रहे हैं, फंड्स की एलोकेशन सही नहीं की जा रही, इसको लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये है हालात हमारे सांबा के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर के, जो बद से बदतर हालत में ये पूरी सड़क है, लेकिन पूछने वाला, मरम्मत करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बड़े बड़े आश्वासन ही दिए जाते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।